हेलो दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि जो मगध मगध साम्राज्य का हर्यक वंश था उसका अंतिम शासक नागदशक था और उसकी हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी और फिर शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो आज हम शिशुनाग राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, यानी शिशुनाग डायनेस्टी। तो सबसे पहला शिशुनाग ही शासक था जो 413 से 395 ईस्वी तक रहा। इसने महाराजा नागदशक की हत्या करने के बाद राजवंश की स्थापना की थी। नागदशक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक। फिर आता है महाराज काकवर्ण। तो काकवर्ण ने 395 से 377 तक शासन किया और इसने शिशुनाग का कौन था? पुत्र था, जो काकवर्ण था। फिर है क्षेमधर्मन, जिसने 377 से 365 तक शासन किया और ये किसका पुत्र था? काकवर्ण का। काकवर्ण को कालाशोक भी बोला जाता है, कालाशोक। फिर है क्षत्रोजस, जिसने 365 से 355 तक शासन किया और ये क्षेमधर्मन का पुत्र था। फिर है नंदीवर्धन, जिसने 355 से लेकर 349 तक शासन किया और ये महाराज क्षत्रोजस का पुत्र था। फिर था महानंदिन, तो इसने 349 से 345 तक शासन किया और ये वंश का अंतिम शासक था। कौन सा था? शिशुनाग राजवंश का पहला शासक शिशुनाग था और अंतिम शासक महानंदिन था। उसका जो महानंदिन था, इसके नाजायज बेटे महापदम नंद ने कब्जा कर लिया था। यानी महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या किसने की थी? महापदम नंद ने, जो नंद वंश की स्थापना करेगा। चलिए आगे देखते हैं। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश रहा था। अभी बताया था ये लास्ट में। ये महानंदिन की हत्या करने के बाद ये महापदम नंद वंश का संस्थापक बना और इस नंद वंश का शासन कब से कब तक रहा? 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापदम नंद, जिन्हें सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, एकराट या उग्रसेन, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। शासन जो क्षेत्र था वो तो पता ही है, मगध। और मगध कहाँ पर पड़ता है? आज के बिहार में। नंद वंश के समय विद्वान, यानी नंद वंश के समय कौन कौन से विद्वान हुए? एक तो वर्ष था, उपवर्ष था, वर था, रुचि था, कात्यायन था, एक था आपका पाणिनि, जिसने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक भी लिखी है। अष्टाध्यायी जो व्याकरण की पुस्तक है और किस में लिखी गई है? संस्कृत में। चलिए आगे देखते हैं। नंदवंश यानी महापदम नंद के नाम पर ही इस राजवंश का नाम नंदवंश पड़ा। इतिहास में 22 वर्षों तक मगध पर राज करने वाला यह राजवंश बहुत प्रसिद्ध है। इसी वंश के अंतिम शासक घनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब कुछ इनसे संबंधित प्रश्न हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे मगध का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है या किस में मिलता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट देखते हैं। शिशुनाग ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? वेयर शिशुनाग बिल्ट द कैपिटल ऑफ मगध? तो वैशाली में। नेक्स्ट है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना? कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी बोला गया है। शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र किसने बनाया था? तो कालाशोक ने। शिशुनाग ने
राजधानी बनाया था वैशाली को, और वैशाली से हटाकर राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? कालाशोक ने। नेक्स्ट है, दूसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो कालाशोक के समय में। जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो कालाशोक के समय में ही हुई थी। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भी बताया था नंदी वर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो ये थी आज की क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।